ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे मुगल सराय की, जहां मुगल सराय रेलवे स्टेशन के आसपास की कॉलोनियों और सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग की घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चकफेरी निवासी शीशपाल ने अपनी बेटी सावित्री की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। 7 वर्ष पूर्व सावित्री की शादी चंद्रपाल के साथ हुई थी। शादी के समय शीशपाल ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। दहेज की मांग पूरी न होने पर सावित्री को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया गया। उसे जमीन बेचने के लिए भी दबाव बनाया गया। 3 अगस्त को जब सावित्री ने मांग अस्वीकार की तो उसे पीटा गया। 18 अक्टूबर को जमीन बेचने से इनकार करने पर ससुराल वालों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की। बाद में पति चंद्रपाल ने फोन कर बताया कि सावित्री ने जहर खा लिया है। शीशपाल ने थाना आदमपुर में रिपोर्ट दर्ज कर ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मामले की गंभीरता से जाँच की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाल है जी। कहाँ से आए आप? चकफेरी से। ये कहाँ पड़ता है? थाना आदमपुर। अच्छा, कहाँ पर आए हैं आप इस समय? यहाँ आए हैं जी पोस्टमार्टम हासू पे। अच्छा, तो क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है साहब, 18 तारीख को हमारी भतीजी, जिसका नाम सावित्री था, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। और हमें सूचना ये दी थी कि उसने जहर खा लिया है, हम अस्पताल को लेकर जा रहे हैं। रहरा हमारा भतीजा काम कर रहा था, उनने गाड़ी रुकवा कर वो देखी, हालत देखी उसकी, तो उससे बोले कि कोई बात ना, जहर खाया है इसने और अस्पताल ले जा रहे हैं, ठीक हो जाएगी। तो इसे मेरठ के अवध अस्पताल में भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर पर रखी गई थी। और कल परसों जो है हमारे गांव के जो लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने डॉक्टरों से पूछी थी, साहब इस लड़की की हालत कैसे हुई है, ये हालत ऐसे कैसे हुई है? बोले जी इसके गंभीर चोट आने के कारण हुई है और ये जो ज़्यादा ही खतरा में है, और हमने एमआरआई कराई है, आप एमआरआई की रिपोर्ट ले जाएं। तो हम वहाँ से एमआरआई की रिपोर्ट भी खींच के लेकर आए, वो हमने पढ़वा के देखी है, तो उसमें गंभीर चोटें आई हैं। इसके कारण जो है आज कल उसकी डेथ होगी, और शाम हमने रिपोर्ट लगाने के लिए तहरीर दी है हमारे भाई साहब ने। अब हम पोस्टमार्टम के लिए आएंगे। अच्छा, कब हुई थी शादी उनकी? शादी लगभग 7 वर्ष पहले हुई है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा ख़त्म हो गया उसका। तो आपका क्या कहना है कि उन्होंने मार दिया क्या? जी। किस बात पे, क्या कोई वजह थी? वजह ये जानकारी मिली है कि उसके नाम 2 बीघे ज़मीन थी लड़की के नाम, तो उसके ससुराल वाले जो है उससे दबाव बना रहे थे कि इस ज़मीन को हमें बेच के दें या फिर 5 लाख रुपए दे। हमें ये जानकारी मिली है कि या तो 5 लाख रुपए दे, अपने घर वालों से ला के दे, या ज़मीन बेच के दे। तो अब आप क्या करोगे, क्या चाहते हो? सब जो भी हो, अगर आत्महत्या है या हत्या है, अगर हत्या है तो कार्रवाई हो उनके खिलाफ, आत्महत्या तो कोई बात ही नहीं है। अमरोहा से सीनू संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। मुगलसराय रेलवे स्टेशन के आसपास की कॉलोनियों और सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है। सुबह से लेकर देर रात तक ये पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे आमजन को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन न रेलवे प्रशासन और न ही नगर पालिका इस ओर कोई ठोस कदम उठा रहा है। जानकारों का कहना है कि ऐसे पशुओं की अनियंत्रित आवाजाही से न सिर्फ दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, बल्कि संक्रमण और बीमारियों के प्रसार का भी कारण बन सकता है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि रेलवे प्रशासन, नगर पालिका और जिला पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थलों पर भेजे। मुगलसराय से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सहारनपुर के थाना मंडी इलाके की रहने वाली एक महिला अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और क्षेत्र के ही एक युवक पर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल से संबंधित शिकायती पत्र एसएसपी को दिया। पीड़ित ने बताया कि 8 वर्ष पहले से इलाके का ही एक दबंग युवक उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता आ रहा है, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई है और युवक पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। जेल से आने के बाद भी दबंग युवक की दबंगई नहीं रुकी और वह आए दिन उसकी नाबालिग पुत्री को रास्ते में आते जाते परेशान करता है। इस कारण से कक्षा 8 में ही पढ़ रही उसकी नाबालिग बेटी को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। पीड़िता ने युवक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना कलसिया रोड, थाना मंडी, रोशन कॉलोनी। एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला था आज? मैं इसलिए आई जी, मुझे 1.5 साल से लड़का बहुत परेशान कर रहा था, मेरी लड़की मंतशा को, और इस कारण वो 4 महीने जेल में भी रह के आया। जेल जाके आने के बाद मेरी लड़की को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहा कि मेरे साथ शादी करवाना, जान से मार दूंगा। फिर हमने रिपोर्ट की थाने में, कुछ नहीं हुआ है। और मेरी लड़की के बयान थे 18 तारीख को, से 3 महीने पहले की 18 तारीख थी, उसमें बयान थे लड़की के। घर के बाहर से 7 बजे इसको उठा लिया था, घर में ले जाके इस पे वीडियो बनवाई कि अपनी मम्मा के खिलाफ बोल, तेरा पीछा छोड़ दूंगा, ना तेरे भाई को मारने का ना तेरी मम्मा को मारने का। उसके बाद लड़की ने डरा मैं आके, मतलब जो भी उसने कहा वही बोल रहा है। अच्छा, मुकदमा क्या चल रहा था? जिस मुकदमे को जेल गया था, क्या मामला था? वो छेड़खानी का मुकदमा था। रिक्शा में स्कूल में आते जाते कभी कहीं से पकड़ लेता हूँ, कहता मुझे बॉयफ्रेंड बना। लड़की ने कहा मम्मी मैं स्कूल छोड़ रही। मैंने कहा बेटा क्या बात है? फिर इसने बताई मुझे कि लड़का इतना टॉर्चर कर रहा बहुत ज्यादा, कि मेरे साथ शादी कर, तू मुझे अच्छी लगती है वरना तेजाब डाल दूंगा। फिर मैंने मुकदमा किया था उसके ऊपर। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है उसका? नाजिम कॉलोनी, पुराना कलसिया रोड। नाम क्या है? मुन्ना फरीद। और उसकी बहन। यहाँ पर क्या आश्वासन मिला आपको, क्या बताया आपने? जी, मुझे यहाँ से उम्मीद है कि हाँ उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे खुली धमकी दे रहा। मेरे बच्ची स्कूल में 2 महीने से नहीं गई, अब गई, पेपर थे, अब बच्चों के एग्जाम थे, उनके पीछे चाकू लेके भागा है। मेरे पास वीडियो भी है। और मेरा एक अकेला लड़का है अरमान, 16 वर्ष उम्र है उसकी, उसको जान से मारने की धमकी दे रहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है। आपकी जो पुत्री है उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 14 साल है सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गई। 3 महीने से मैं बिलखती फिर रही, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी थाने में, मेरी कोई नहीं सुन रहा। और उसकी बहन समा है, सब कुछ वो मेरी लड़की कब आ रही वो बताती है, कब जा रही बाहर वो पीछा करता है। मेरी लड़की को हर जगह से इतना परेशान कर दिया कि लड़की ये कह रही कि मैं मरना चाहूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो समा है, एक इसका भाई है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। काका भाई है उसका, लड़के का नाम, बड़ा भाई है जो उसका नाम काका है, वाजिद है उसका नाम, और बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे 3 महीने हो गए इसको लिए फिर रही मैं। मेरे बच्चे को कहीं भी कुछ भी हो सकता है जी, मुझे इंसाफ चाहिए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के प्रतिष्ठित पीएम श्री केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सोमवार को बीटीसी परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सुबह से ही जिले के विभिन्न ब्लॉकों से परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचने लगे। कॉलेज के मुख्य द्वार पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें दिखाई दी। कॉलेज प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा की तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। केंद्र पर पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था तैनात रही। थाना पुलिस के साथ साथ राजस्व और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे रहे। केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी की जा रही थी। कॉलेज की प्राचार्य ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।